गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए, मस्त हो गए। और आज दिन है फ्राइडे का ब्लॉग है ये। और मैंने धोया है सिर अपना। आजकल यार सिर धोने का बिल्कुल मन नहीं करता है, हेयर वॉश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट क्या करे, करना तो होता ही है। तो कर लेती हूँ मैं। मेरा तो वही रूटीन है, वीक में 2 बार तो सिर धुलता ही धुलता है, 2 या 3 बार। फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे को तो धुलता ही धुलता है। खैर, क्योंकि संडे को ही ऐसा दिन मिलता है जिसमें हम आराम से सब काम करते हैं, तो अपनी जो केयर है वो भी कर पाते हैं थोड़ी सी। बाकी दिन तो फटाफट बस नहाना धोना होता है। तो नहा धो के मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज बना रही हूँ मैं बंद गोभी की सब्ज़ी। आलू तो एक ही डाला है, वैसे सोचा था खाली बंद गोभी बनाएंगे, बट आलू मम्मी ने कट कर दिया था एक, तो मैं सोचा चलो यार इसको भी डाल ही देते हैं। और साथ में मटर आजकल इतनी आ रही है कि हर चीज़ में मटर ही पड़ रही है। सारी सब्जियों में मटर यूज़ कर रहे हैं, और मम्मी ने छील के रख दिया है, तो हर चीज़ में होता है ना। सर्दियों में तो हर सब्जियों में मटर अच्छी लगती है, चाहे फूल आलू बना लो, बंद गोभी बना लो, मिक्स वेज बना लो, तो इन सब में अच्छी लगती है। तो वही मैंने डाल दी है और सब्ज़ी बन रही है। इधर मैं गूँथ रही हूँ आटा लगा लेते हैं, और साइड में जो है चाय भी बन रही थी। तो ये देखिए, सब्ज़ी थोड़ी सी और पका लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। थोड़ी सी मटर जो है बहुत हल्की सी टाइट थी, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ी देर रखते हैं इसको, ऐसी हल्की गैस पे बनती रहेगी। सूखी सब्ज़ी हल्की गैस पे ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इधर चाय भी बन के रेडी हो गई है, और इधर मैं निकाल देती हूँ पहली रोटी गाय की। तो पहली रोटी गाय की निकालती हूँ हर बार, आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी बाद में, और फिर मैंने गैस जो है बंद कर दी है। एंड अब सेक लेंगे पराठे पापा जी के लिए, और हस्बैंड के लिए देखती हूँ यार नाश्ते में क्या बनाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता यार आज क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो मैं सोच रही हूँ पोहा डाल दूँगी। पोहा मैंने बनाया भी नहीं है, 5-6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए ऐसे कुछ। तो पोहा बनाए नहीं, तो वो बाद में डालूँगी। पहले पूजा वूजा करके आऊँगी, उसके बाद फिर पोहा बना दूँगी उनके लिए, तो वो खा के चले जाएंगे। और इधर मैंने डाल दिए सब्ज़ी में धनिए भी एक साथ ना कट करके रख लेती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है कि सुबह को इतनी जल्दी होती है ना, तो फटाफट लिए और डाल दिए सब्ज़ी में, तो वो ज़्यादा सही लगता है। धनिया काटने में ना बड़ा वो लगता है, मेरे को आलस सा आता है सुबह, तो इसलिए मैं काट के रख लेती हूँ इकट्ठे, ख़राब तो होते नहीं वैसे भी। और यहाँ पे बस चाय छान के और मैं रख लेती हूँ फ्लास्क में, क्योंकि चाय जो है ना ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी, और फिर बार बार गर्म करनी सही नहीं रहती, तो इसलिए मैं फ्लास्क में भर के रख लेती हूँ मम्मी पापा के लिए। मैं तो खैर काफ़ी लेट पीती हूँ, तो फिर मेरे को तो गर्म ही करनी पड़ती है। बट ये जो है ये मैं रख देती हूँ, और थोड़ी देर में जाऊँगी पापा जी के लिए पराठे सेक लूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी नीचे, तब ले जाऊँगी चाय। और हस्बैंड भी उठने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो उनको तो चाय दे ही दूँगी मैं। तो भाई लंच बॉक्स में पैक करने के लिए यहाँ सेक रही है रोटियाँ। पराठे में सेकूँगी बाद में। हस्बैंड जो रोटी ले जाते हैं लंच बॉक्स में, और पापा जी जो हैं पराठे ही ले जाते हैं, खा के भी जाते हैं और लंच में वो लेके आते हैं। तो इसलिए पराठे में सेकूँगी बाद में, क्योंकि तवा फिर चिकना हो जाता है ना, तो फिर रोटी अच्छी सी नहीं बनती है, तो इसलिए फिर पहले रोटी सेकते हैं फिर पराठे। एंड यस, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो उसको जाके अभी दबा दो। तो यार मैं रेडी हो चुकी हूँ, जीनू को लेके आना है, और मुझे ना थ्रेडिंग भी करवानी है। थ्रेडिंग मेरी बड़ी हो गई है, बड़ी खैर इतनी नहीं हुई, बट हाँ आगे से बाल जो है ये आ गए हैं बड़े से, तो ये मुझे एक्स्ट्रा निकलवाने हैं। और मैं सोच रही हूँ जा ही रही हूँ तो जीनू को ही मैं लेके आ जाऊँगी, मम्मी क्या परेशान होंगी बार, तो इसलिए मैं निकल लेती हूँ। पहले जा रही हूँ मैं, पहले थ्रेडिंग करवाऊँगी, उसके बाद फिर जीनू को लेके आऊँगी। चलो भैया निकलते हैं फिर, ले लेती हूँ। तो यार यहाँ मेरी थ्रेडिंग जो है बन चुकी है। पार्लर ना खाली था बिल्कुल, तो मुझे लगा यार टाइम लगेगा, बट ये तो फटाफट से काम हो गया मेरा। और अभी जीनू को लाने में ना टाइम है थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं ना गोलगप्पे पैक करवा लेती हूँ, दही वाले जीनू के फेवरेट हैं, तो ये तब तक यही करवा लेती हूँ। और क्या करूँ यार, क्योंकि अभी टाइम है उसको लेने में, स्कूल से लाने में, तो ये पैक करा के उसके बाद फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, और फिर जीनू को भी लेके आ जाती हूँ। बाय कर दो मैम को, मैम को बाय करो पहले। इसमें क्या है? मैं गोलगप्पा जीनू के लिए।
तो यार अभी हो रहा है शाम का टाइम और चाय का टाइम है, तो मम्मी ऊपर ही आ गई थी आज और हस्बैंड भी टाइम से आ गए थे आज घर पे ऑफिस से। तो चाय के लिए हस्बैंड ने तो मना कर दिया था, खैर वो पी के आए थे ऑफिस में ही। तो मम्मी और मैं और हमारी जीनू मैडम जो है चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं हम लोग। बिस्किट ना वही कुकीज़ वाले ना हल्दीराम की, यार बड़े मस्त निकले हैं वो। हल्दीराम के मंगाए थे हमने, बादाम और काजू वाले हैं शायद, हाँ वही हैं येलो कलर में। तो ऐसा लगता है इनको खा के ना जैसे वो बेचने वाला आता है ना नान खटाई, हाँ नान खटाई की तरह लगते हैं ये, तो बड़े टेस्टी लगते हैं। बट पार्ले जी वाले जो हैं वो जीनू के फेवरेट हैं, तो वो रख लिए हैं, तो वो खा रही है। एंड उसके बाद हमारा प्लान बन गया, अचानक से हस्बैंड ने बोला चलो आज डिनर जो है बाहर करते हैं चल के। तो हम लोग आ गए थे बाहर और उनका बड़ा मन था दाल मखनी और नान वगैरह खाने का। तो बस यार हमने खाया पिया और उसके बाद फिर मैंने सोचा यार जब आए हैं तो थोड़ा सा एक दो ना सामान था जो कि लेना था, तो सोचा चलो पास में क्योंकि शॉप है ना ग्रॉसरी वाली, तो इसलिए फिर हम लोग सामान लेने के लिए आ गए यहाँ पे। देखिए कितने चॉकलेट वाले बिस्किट खाते हैं, चले ओ आराम से जीनू लगेगी बेटू, कोई बात नहीं चलो आ जाओ। तो यहाँ पे देखे मैंने एक दो मसाले, मेन तो गरम मसाला ही था, ये यूज़ होता है मोस्टली हमारे घर में। तो बस ये पैकेट ले लिया एक, और जो कि काफ़ी टाइम तक चल जाता है ये एक पैकेट, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है घर पे हम लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं सब्जी में, किसी में ही डालते हैं मतलब। चलो चलो चलो, ये फटेगी तो नहीं। और बस यार घर पे आके फिर मैं सेक रही हूँ यहाँ पे रोटी मम्मी पापा के लिए। दाल वाल बना के गई थी मैं, सब कुछ रेडी करके गई थी और बस रोटी सेकना रह गया था। तो पापा जी आ गए थे ऑफिस से, तो मैं सोचा चलो यार रोटी सेक देते हैं। हम लोग टाइम से ही आ गए थे घर पे, क्योंकि फटाफट हमने ज़्यादा सामान तो लेना नहीं था, थोड़ा ही सामान था। और जीनू जाती है तो यार अपनी पसंद का तो लेके आते, बच्चों का होता ही है। मतलब थोड़े के लिए जाओ ना तो बाहर जाते ना खर्चा इतना हो जाता है। मतलब ये समझ लो आप मार्केट निकले नहीं कि खर्चा हुआ नहीं, अगर ना निकलो तब तक ना निकलो, तब तो घर पे ही रहो, मतलब जब तक कुछ नहीं होता। बट जैसे निकल जाओगे ना आप मार्केट, तो 100 की जगह आपके 500 तो खर्च होने ही होने हैं। तो ये तो आई थिंक सबका ही होता है मेरा क्या, सबका ही ऐसे ही होता है। तो इसलिए मार्केट कभी कभी जाना चाहिए। बट हमारी यार पास में है ना, तो इसलिए चक्कर लग ही जाता है, कभी कुछ लेना है, कभी मन कर जाता है ऐसे घूमने का, घर पे बोर हो जाते हैं तो तब भी निकल लेते हैं हम लोग। हम लोग का तो चलता ही रहता है बाहर खाना पीना, सब आप लोग देखते ही हो, क्योंकि हम लोग को ना बहुत शौक है। मैं तो फूडी हूँ ही, हस्बैंड भी फूडी हैं, तो हम दोनों ना एक जैसे मिल चुके हैं। तो हम लोग को बाहर के खाने का बहुत शौक है। और इधर रोटियां सेकने के बाद फिर ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था और हस्बैंड गए थे कुछ लेने के लिए बाहर, चिक्की वगैरह लेने गए थे, गज्जक, और पता नहीं दवाई ववाई भी थी शायद जीनू की, तो वही लेने गए थे। तो वरना तो वही चेंज कर देते हैं। तो मैं सोचा यार पता नहीं कब तक आएंगे, तो इतने फिर मैं ही लग गई, धीरे धीरे करके सिलेंडर उठा के ले आई मैं। और फिर मैंने जो सिलेंडर जो है लगा दिया, सामान वामान सारा निकाल के। और वो तो अच्छा है, रोटी वगैरह सिक गई थी। बीच में जब ख़त्म होता है ना सिलेंडर, तब मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है, जब खाना बना रहे हो और बीच में ख़त्म हो जाए। तो वैसे खाना पीना सब बन गया था, दूध बॉयल हो रहा था, तो तभी एकदम से फ्लेम ऑफ हो गई, तब मेरे को पता चला। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन तो कर लिए थे क्लीन, और किचन रह गई है थोड़ी, तो किचन क्लीन करूँगी मैं। ये सिलेंडर लगा लेते उसके बाद क्लीन करते हैं। तो यार फाइनली वो सिलेंडर लग गया है, और फ्लेम को जला के देख लेते हैं। और उसके बाद फिर दूध वगैरह रख के मैं कर दी थी क्लीनिंग, और सिलेंडर लगाने के बाद ही हस्बैंड भी आ गए थे। पहले पता तो मैं थोड़ा वेट ही कर लेती बट ठीक है, उनका भरोसा नहीं था ना कब तक आए, बाहर जाते हैं ना सामान लेने तो टाइम लग ही जाता है फिर। और ये तो यार फिर भी टाइम से आ जाते हैं। मेरे पापा वगैरह को मम्मी जब भेजती थी तो पापा तो काफ़ी टाइम लगा देते थे कोई सामान लाने के लिए, तो कई बार क्या है मम्मी खुद ही ले आती थी फिर सामान, तो हो जाता है बाहर कहीं कुछ और काम दिख गया, कुछ और दिख गया, तो इस तरीके से ना लेट हो ही जाता है। तो जेंट्स के चक्कर में कभी नहीं रुकना चाहिए। और चलिए उसके बाद फिर देखो ये भी आ गए थे चिक्की वगैरह लेके, एंड ब्लॉग भी आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अब कल। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।